जितना महाभारत का स्टोरी बनाया था डे 3 से, आज डे 4 से स्टार्ट करते हैं। तो डे 3 ऑलरेडी तीनों भाई जन्म लेते हैं। जो अंबिका का बेटा होता है दृष्टिहीन, उनका नाम देते हैं धृतराष्ट्र। जो अंबालिका का पुत्र होता है उनका हेल्थ इशू थोड़ा सा रहता है, बट शास्त्र का प्रॉब्लम रहता है, बट उनका जो रंग होता है ना, वर्ण श्वेत वर्ण का होता है वो, तो इसीलिए उसका नाम देता है पांडु। और जो बहुत अच्छे मतलब सब कुछ स्वस्थ वाला बच्चा होता है, और ऑलरेडी वेद व्यास ने उसको बताई जाते हैं कि ये जो पुत्र होंगे ये बहुत शास्त्र में बहुत पारदर्शी होंगे, इसलिए उसका नाम देता है विदुर। ये सत्यवती माता के आदेश से ये तीनों बच्चे हमारे भीष्म के अंडर रह के बड़े हो रहे। तो भीष्म ने सारे बच्चों को शिक्षा देके अभी वो लोग समय हो गया अपने राज्य के भार ग्रहण करने का। तो उससे पहले सत्यवती माता ने बोलते कि एक काम करो, जो धृतराष्ट्र है उनको तो राजा के पद से हम लोग नियुक्त कर ही रहे, ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, होने के नाते से ये सिंहासन बड़े जो है तो उनको ही मिलने वाला है। तो बोलते हैं ठीक है। तो उससे पहले गांधार नरेश का बेटी का ऑलरेडी मतलब वो उनका जो कन्या है उनके पास हमारे धृतराष्ट्र का संबंध लेके जाओ। तो भीष्म माता का आदेश है, जाना ही पड़ेगा। वो गांधार में चले जाते संबंध लेके। तो और हमारी भीष्म के ऊपर से बात करने का हिम्मत किसी को नहीं होता, सबको पता है वो पूरा दिग्विजयी है। वो आज तक ऐसे कोई युद्ध नहीं हुआ जहाँ से उसने जीता नहीं, तो उनके पास सारे ज्ञान है। तो भीष्म के ऊपर से कोई भी राजा का बात बोलने की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं है। तो गांधार नरेश बेटी के जैसे गांधार नरेश का पुत्र और पुत्री रहते। पुत्र का नाम होता है शकुनी, हम लोगों को सबको पता है, महाभारत का फेमस है। और हमारे गांधारी, तो गांधारी के लिए संबंध जैसे जाते हैं, नरेश तो राजी हो जाता, ना बोलने की हिम्मत ही नहीं है। बट हमारी शकुनी को उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, अपनी प्रिय बहन है यार, उसको प्रिय बहन को कैसे दे सकते हैं, कोई दृष्टिहीन पुत्र के साथ शादी कैसे करा सकता है। नहीं, नहीं कराएंगे। पिता के साथ भी थोड़ा सा अटपट हो जाता है। अभी पिता के साथ जैसे अटपट हो जाता है, उसने बोलते कि ठीक है, आप मतलब अभी क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते ना। बट गांधारी बोलते हैं कि भ्राता आप शांत हो जाओ, ये मेरी नियति है, तो उसको मैं मान रही हूँ, खुशी खुशी आप भी मान लो। अपने दिल मतलब हृदय में कोई भी मैला मत रखो, आप भी मान लो इसको। ये बोल के बट गांधारी एक प्रण करते हैं, मेरे पति कभी ये पृथ्वी को नहीं देख पा रहे, आज से मैं भी इस पृथ्वी को नहीं देखूंगी। तो उसने अपने आँखों में पट्टी बांध लेता है। पट्टी बांध के वो फिर उसके बाद से गांधारी ने आँख नहीं खोलते। फिर वो मतलब अभी उनका गांधारी के साथ हमारी धृतराष्ट्र का शादी फाइनलाइज होता है। शादी हो जाते हैं। शादी होने के सब लोग खुशी है, शादी फाइनलाइज हो गया। इसके बाद वो डे आते हैं जिस दिन इन तीनों भाई को अपने अपने पद देने वाले हैं। अभी विदुर को देते हैं मंत्री का पद, जो बहुत बड़ा पद है। पांडु को देते हैं सेनापति का पद, और हमारे धृतराष्ट्र को देने वाले हैं राजा का पद। जब वो घोषित करते हैं, पांडु को घोषित हो जाता है, मतलब कंप्लीट। अभी इसका भी विदुर का भी हो जाता है मंत्री, वो भी मंत्री बन चुका है। बट धृतराष्ट्र राजा नहीं बनते, मतलब उनका अनाउंसमेंट जस्ट करने ही वाला है, कर देते हैं विदुर, तब वो मंत्री बन चुका है, उसके हाथ में ऑलरेडी पावर है। वो बोल देते हैं कोई भी दृष्टिहीन व्यक्ति का मतलब हक नहीं बनता राजा होने का, क्योंकि वो तो आँख से देख ही नहीं पाएगा, तो प्रजा का दुख कैसे देख सकता है। तो ये चीज़ बोलते हैं। तो धृतराष्ट्र को बुरा तो लगता ही है, बट क्या करेगा, घर का बड़ा बेटा है, उसका कर्तव्य ज़्यादा है। कर तो एज ए राजा भी उनका कर्तव्य ही रहेगा, वो तो सारे कर्तव्य का पालन ही करना पड़ेगा ना। तो पहले ही उसने अगर जो शास्त्र है उसके अगेंस्ट चला गया तो कैसे राजा बनना है। तो इसीलिए उसने मतलब अंदर बुरा लगता है, बट हंसी मुँह से बोलता है ठीक है पांडु को राजा बना दो। पांडु का तो कोई ऐसे मतलब उसका तो पूरे पूरी वो पूर्ण है, उनका कोई इफेक्ट नहीं था। तो उस हिसाब से पांडु बनते राजा। तो पांडु जैसे राजा बनता है तो सत्यवती माता को लगता है पांडु का शादी नहीं हुआ, पांडु को शादी कराना है। तो ठीक है, पांडु का शादी के बारे में भीष्म से बात करते, मतलब सत्यवती माता सब कुछ भीष्म के साथ डिस्कस करते थे। तो सत्यवती भीष्म को बोलते एक काम करो, कुंती भोज में जाओ, उधर कुंती भोज की जो लड़की मतलब कन्या है उसकी शादी के बारे में हमारे पास खबर है,
उनको उधर जाओ, पांडु मतलब उनके स्वयंवर के बातचीत चल रहा है, तो उन जगह उधर से बात करो। तो कुंती भोज से ऑलरेडी हमारे हस्तिनापुर में इनविटेशन आता है पांडु के लिए, तो स्वयंवर में जाते हैं। कुंती भोज में जैसे मतलब जाने का डेट फाइनलाइज होता है, तो वो अभी क्या शादी को फाइनलाइज होते हैं, बट कुंती उसी टाइम एक अपने घर में ही ऐसे ही बैठा है और वो कुछ सोच रहा है, बहुत गंभीर गंभीर सोच रहा है। हम लोग क्या होता है, शादी फिक्स्ड होते और स्वयंवर फिक्स्ड होता है तो हम लोग खुशी होते हैं ना, तो कुंती खुशी नहीं था, वो रो रहा था। अभी रोने का कारण क्या है, वो बरसों पहले उसके घर मतलब उनके राजसभा में दुर्वासा मुनि आए थे। तो दुर्वासा मुनि जो थे वो ऋषि थे, उनको मतलब बहुत क्रोधित, एक दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित रहते थे, हमेशा उसको शांत करना बहुत। तो उनका सेवा में किसको नियुक्त करे, तो कुंती बहुत सोचने समझने वाली शांत लड़की थी, तो इसीलिए कुंती ने बोला कि दुर्वासा मुनि का मैं ही ये करूँगी, उनको देखभाल मैं ही करूँगी। तो कुंती एक्चुअल में क्या होता है, कुंती कुंती भोज में बड़ी हुई है, वो पालित कन्या है कुंती भोज का। वो कुंती एक्चुअली उसका एक्चुअल नाम होता है प्रीथा, जो उसका जन्म होने के बाद का ही नाम होता है प्रीथा। वो हमारी सुरसेन, जो यादव वंश, कृष्ण के जो पापा होते हैं उनका उन कृष्ण के जो मतलब पापा ग्रैंडफादर होता है उनकी डॉटर है, ठीक है। हिसाब से वासुदेव और कुंती दो भाई बहन, मतलब सुरसेन का मतलब एक बेटा होता है वासुदेव, एक बेटा होता है, एक बेटी होती है कुंती। उनकी जितना भी बच्चे हैं उसमें से एक बेटे तो सुरसेन का पुत्री होती है। तो जन्म सूत्र से उसका नाम होता है पृथा, बट कुंती भोज में आने के बाद उसका नाम हो जाता है कुंती। तो संबंध से देखोगे अब कृष्ण के बुआ होते हैं, ठीक है, मतलब बायोलॉजिकली। तो कुंती भोज में वो बड़ी हुई है। तो कुंती भोज के राजा के पास क्या होता है, वो जब हमारे दुर्वासा मुनि आती है, तो दुर्वासा मुनि की उनका देखभाल के दायित्व आ जाते हैं हमारे कुंती के पास। तो कुंती उनको देखभाल करती है, मतलब बहुत क्रोधित सा रहता था हमेशा दुर्वासा मुनि, बट उनका जो भी वो तो उनने जो भी सेवा किया उनको बहुत अच्छा लगा। उनको पानी लेके आना, खाने के टाइम में उसका उनका फ्रूट लेके आना, फल लेके आना, उनका पूजा के टाइम उसका फूल लेके आना, उसको जो जब चाहिए उसका हाथ के सामने रेडी करके रख देना, ये सब कुंती करती थी। तो जब उन्होंने बोला तुमने जो भी मेरे साथ मतलब मुझे जो भी हेल्प किया, मेरे ध्यान में रहने के टाइम मेरा जो तुमने जो भी मुझे सेवा किया, मैं उसमें बहुत प्रसन्न हूँ। अभी मैं तुम्हें ये देने वाली हूँ, वरदान देने वाली हूँ। तो क्या वरदान दूंगी, मैं तुम्हें 5 देवता को बुला मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगी, वो मंत्र से आप 5 देवता को बुला के 5 पुत्र ले सकते हो। तो उन्होंने बोला 5, ठीक है। तो वो दे के अभी दुर्वासा मुनि राजसभा छोड़ के चली जाती। तो ऐसे कुंती को वो वरदान दे के जाती। अब तो अभी कुंती गोद से भी दुर्वासा मुनि चली गई है। तो कुंती क्या कहती है, एक दिन मॉर्निंग में ना वो सूर्यदेव को पानी चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है। तो जल चढ़ा रहा है, तो फिर वो फिर वो उसको ना वो चीज़ बहुत है ना, अभी यंग एज 15-16 ईयर्स का एज का जो लड़के होते हैं उनको क्या होता है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसने क्या, वो सूर्यदेव को जल चढ़ाते जाते उसको लगा ये मंत्र सच में काम करता है क्या। तो उन्होंने क्या किया, क्यूरियोसिटी की वजह से उसने सूर्यदेव को वो मंत्र से बुला लिया। अब ये बुला लिया, सूर्यदेव आ चुका है। तो बोल रहे आप सच में आए हो, तो बोल रहे हाँ, ये मंत्र तो मतलब ये तो काम करेगा ना। तो बोला ठीक है अभी आप चले जाओ। बोले नहीं, ये मंत्र आप बोला है आपको पुत्र संतान देने के लिए, मैं तो आई तुम्हें पुत्र संतान देने के लिए, अभी तुम्हें मतलब बोला कि नहीं, तो मेरा तो शादी नहीं हुआ, मैं संतान कैसे ले सकती हूँ। तो बोल रहा है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मतलब तुम कुमारी ही रहोगे, बट ये संतान मैं तुम्हारी मतलब मैं तुम्हें ऐसे दे, तुम्हारी कुमारी का कोई नष्ट नहीं होगा, बट ये संतान तो मुझे देना ही है। तो उसके हाथ में देते हैं। तो बोलता अभी मेरा पुत्र का, अभी मैं ये पुत्र को क्या करूँगी, क्योंकि मेरी पिता जो है उसका नाम खराब होगा। अभी उस टाइम पे बहुत नाम खराब होते थे ना, लड़की शादी से पहले ही अगर वो अपने बच्चा संतान जन्म दे चुका है, लोगों को थोड़ी ना पता चलेगा कि ये वरदान है। तो बोला ठीक है, अभी तुम्हें जो ये बच्चे मैं वरदान में दे रही हूँ, तुम चिंता मत करो,
मेरे बच्चे के पास मैं एक कुंडन और कवच दे रही हूँ। कवच वो हमेशा उसके ऊपर पड़ा रहे, मतलब पहना के रखते हैं। और अ, कुंडल उसके कान में रहते हैं, मतलब ये उनको रक्षा करेगा। तो वो बच्चे का नाम होता है कर्ण। तो कर्ण को कुंती माता कुंडल और कवच के साथ पानी में, गंगा में बहा देता है। तो वो चीज़ उसको याद आता है और वो रोते रहते हैं। तो वो तो किसी को बोल भी नहीं सकते ना ये चीज़, तो वो सोचता है मेरा जो पति होगा उसको मैं बताऊंगी, बट अभी नहीं बता सकते। तो ऐसे करते करते वो स्वयंवर का दिन आ जाता है, और स्वयंवर के सभा में उसको सारे राजा में से पांडु को अच्छा लगता है, उसने पांडु को बरमाला पहना देता है। जैसे पांडु को बरमाला पहना देता है, अभी वो कुंती भोज से हमारे हस्तिनापुर में आ चुका है, निकल चुके। तो कुंती भोज में आ जाता है। अभी उन लोगों की जो पहली, मतलब वो लोग ऐसे आने के बाद ही ऐसे घोषित हो जाता है कि आ, आपकी मदर देश में कुछ राज्य में कुछ उधर उन लोगों को किसी ने आक्रमण किया है, तो हमारे पांडु को जाना पड़ेगा। तो जैसे कुंती आने आते हैं, बट इवनिंग में ही वो घोषित हो जाता है, मतलब शादी के पहले दिन ही। तो हमारे पांडु चले जाते हैं, पांडु चले जाते हैं युद्ध में। कुंती अकेले रोते रहते हैं, मतलब ना भी नहीं बोल सकते ना, राजा की पत्नी है, रानी है। तो पहले पत्नी होने से पहले तो उसका फर्ज है राज्य के लिए। तो बोलते मैं जा रही हूँ। तो बोल रहे हाँ, मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आप जाइए, युद्ध जीत के आप वापस आ जाइए। तो ये बोल के पांडु हमारी कुंती को हमारे हस्तिनापुर में छोड़ के चले जाते हैं। फिर उसके बाद उधर जाके वो मदर देश के साथ मित्रता स्थापन करती है। और मदर के जो राजा होते हैं वो अपनी बहन रहती, उनका भी एक बहन रहती है, उन बहन को गिफ्ट स्वरूप, मतलब उपहार स्वरूप हमारे इसको दे देते हैं, पांडु को दे देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मित्रता स्थापन होने के लिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ, तो तुम्हें लेना ही होगा। तो बोलते हैं कि हाँ मैं आपके उपहार मतलब एक्सेप्ट कर रही हूँ। वो पूछा तक नहीं क्या देने वाले, एक्सेप्ट कर रही हूँ। वो बोलता है मेरी बहन की शादी मैं आपसे करवाना चाहती हूँ। अभी ऑलरेडी उसने एक्सेप्ट कर चुका है, तब का ना जुबान का बहुत पक्के रहते थे, एक्सेप्ट कर चुका है, ना तो नहीं बोल सकते। तो उनके बहन को लेके वो हस्तिनापुर आते हैं। अभी हस्तिनापुर में जैसे ही आ, वो पधार रहे हैं, और कुंती को तो अब तो पता भी नहीं है कि पांडु के साथ माद्री भी आ रही है। आज के लिए इतना ही, बाकी स्टोरी कल बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड। राधे राधे।